हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव राय एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर डायोड का लेक्चर 3, जहां पे डिस्कशन किया जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन और बायसिंग के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले देख लिया है, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं कि बैंड गैप्स क्या होते हैं, है ना। ये सब हमने देख लिया है, बैंड गैप क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है ना। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि कितने तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, पी टाइप और एन टाइप, जो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंडर आते हैं। उसको कैसे बनाया जाता है, कौन सी इम्प्यूरिटी हम उसमें मिक्स करते हैं, है ना। और किस टाइप के मटेरियल में मेजोरिटी किसकी होती है। जैसे पी टाइप मटेरियल है तो मेजोरिटी में क्या होगा भाई, होल्स होंगे, क्योंकि पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर होल्स। और माइनॉरिटी मतलब कम मात्रा में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह अगर एन टाइप मटेरियल की बात की जाए तो एन टाइप मटेरियल में क्या होगा, एन फॉर निगेटिव, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी और होल्स की मात्रा कम होगी। तो उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है ना। फिर हमने डिस्कशन किया पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड में पी साइड होता है मेरा होल्स, जो कि डिफ्यूज होकर चला जाता है किधर, एन रीजन की तरफ, और एन साइड होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि डिफ्यूज होकर चला जाता है पी रीजन की तरफ। ये हमने डिस्कशन किया था, जिसके चलते यहाँ पे कुछ कैरियर्स जो आयंस हैं, आयंस के कैरियर्स यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, जिसके चक्कर में यहाँ पे क्या बन जाता है, पोटेंशियल बन जाता है, जिसको डिप्लीशन रीजन भी बोला जाता है या विड्थ पोटेंशियल भी बोला जाता है ना। ये सारी चीजें हमने डिस्कशन की थी, इसके बारे में आपने लिख भी लिया था। अगर सिलिकॉन का डायोड है तो यहाँ पे देखिए एकदम लिखा हुआ है, सिलिकॉन का डायोड है तो जो डिप्लीशन रीजन होगा वो 0.7 वोल्ट होगा, और जर्मेनियम का डायोड है तो डिप्लीशन रीजन जो होगा वो 0.3 वोल्ट होगा। वोल्ट क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे आयंस बन रहे हैं। क्योंकि आप बैटरी में भी देखते हो, बैटरी में दो पोटेंशियल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। उसी तरह यहाँ पे आयंस स्टोर हो जाते हैं, जिसके चलते यहाँ उसकी एक वैल्यू होती है जो कि वोल्ट में मेजर की जाती है ना। तो अब आगे देखते हैं। आगे जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए, ये होता है आपका किसका, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के आगे एक लाइन, ओके। ट्रायंगल के पहले पी साइड, ये वाला जो साइड है दैट इज द पी साइड, ओके। और ये वाला जो साइड है दैट इज द एन साइड। तो पी साइड वाले को बोला जाता है एनोड और एन साइड वाले को बोला जाता है क्या, कैथोड। अब अगर आप मार्केट में जाओगे खरीदने तो मार्केट में आपको ऐसा कुछ डायोड मिलेगा, है ना, जिसमें सिल्वर कलर की बैंड होगी। तो सिल्वर साइड वाला क्या है, एन साइड है, और ब्लैक साइड वाला क्या है, पी साइड है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब हमको क्या है कि इस डायोड पे कुछ एप्लीकेशन या कुछ प्रैक्टिकल्स करने होते हैं कि इस डायोड के बारे में हम और जान पाए। तो उसके लिए हमको बनाना होता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, है ना, VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक। V फॉर होता है वोल्टेज, है ना, V फॉर होता है वोल्टेज, और I फॉर होता है क्या, करंट, है ना। अब V को हम रखते हैं x एक्सिस पे और I को रखते हैं किस पे, y एक्सिस पे। याद रखना है, V को x एक्सिस पे और I को y एक्सिस पे, मतलब वोल्टेज आपका x एक्सिस पे, करंट आपका y एक्सिस पे। अब यहाँ पे दो तरह के वोल्टेजेस हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव साइड आप जाओगे तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, अगर आप निगेटिव साइड जाओगे तो उसको बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज। पॉजिटिव साइड अगर आप करंट में जा रहे हो तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड करंट, अगर निगेटिव साइड जाओगे तो उसको बोलेंगे क्या, रिवर्स करंट, है ना। तो ये है, आगे हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके लिए ये एक एपरेटस लगता है, जिस एपरेटस से हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स को बना पाते हैं। जनरली हमको आज जो डिस्कशन करना है दैट इज द बायसिंग, है ना। VI कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले हम जानते हैं कि बायसिंग क्या होता है। बायसिंग की अगर बात करें तो ये जनरली तीन तरह के होते हैं। बायसिंग का मतलब क्या, पीएन जंक्शन डायोड में बैटरी को कनेक्ट करना, किसको, बैटरी को कनेक्ट करना या किसी पोटेंशियल को कनेक्ट करना, है ना, वही क्या है, बायसिंग है। जब आप पीएन जंक्शन डायोड में कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो तो उसको बोलते हैं क्या, जीरो बायस। क्या बोलते हैं, जीरो बायस। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स में आएंगे, पहले जीरो बायस देखते हैं। जीरो बायस का मतलब देखिए यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, इन अ जीरो बायस कंडीशन नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन इन द सर्किट
सो सर्किट क्या रहेगी आपकी, ओपन रहेगी, उसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक। देयरफॉर द सर्किट करंट इज 0, V इक्वल्स टू 0 वोल्ट, क्योंकि आपने वोल्टेज कनेक्ट नहीं किया तो वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, एज इंडिकेटेड बाई पॉइंट O। अब ये क्या कर्व है, ये इस कर्व को बोलते हैं क्या, VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। हमने बताया एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे क्या है, देखते जाइए, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे क्या है, करंट है। अब क्योंकि करंट एक भी एकदम फ्लो नहीं कर रही है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जीरो बायस, मतलब जो ओरिजिन वाला पॉइंट है उसको क्या बोला जाएगा, जीरो बायस। देखिए ओ से जिसको शो किया जा रहा है वो क्या है, जीरो बायस, है ना। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखते जाइए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जब एनोड को, एनोड कौन सा साइड है, फिर से देख लीजिए, एनोड कौन सा साइड है, यहाँ पे पी साइड वाला, यहाँ पे आप अच्छे से बना भी सकते हैं, इसको बोलते हैं पी साइड, इसको बोलते हैं एन साइड। तो पी साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से और निगेटिव को जब हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो इसको बोला जाएगा कौन सा बायस, फॉरवर्ड बायस। याद रखना है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव साइड से, और मतलब बैटरी के पॉजिटिव साइड से, और निगेटिव वाले को बैटरी के निगेटिव साइड से जब कनेक्ट कर देंगे तो इसको बोला जाएगा क्या, फॉरवर्ड बायस। तो वही हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए पी रीजन को कनेक्ट किया गया है बैटरी के किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन रीजन को कनेक्ट किया गया किससे, निगेटिव टर्मिनल से। अब क्या होगा, पी रीजन में क्या प्रेजेंट है भाई, होल्स प्रेजेंट है, जिसपे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और एन रीजन में क्या प्रेजेंट है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसका चार्ज क्या है, निगेटिव। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है तो वो होल्स को क्या करेगा, इधर की तरफ पुश करेगा, है ना, धक्का देगा, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना, या निगेटिव साइड, निगेटिव साइड में चार्ज क्या है, निगेटिव, और एन रीजन में क्या प्रेजेंट है आपका, इलेक्ट्रॉन, जिसका भी चार्ज है निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब धक्का देता है। तो इधर से ये धक्का देगा, इधर से ये धक्का देगा, तो क्या होगा, जो बीच में हमारा जो डिप्लीशन रीजन बना था यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, और पतला होते जाएगा, दबता जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिप्लीशन रीजन पूरा खत्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा, करंट इजीली फ्लो कर पाएगी। वही डिप्लीशन रीजन वो क्या थी, वो दीवार थी जिसके चलते इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाता था। अब इतना उस पर प्रेशर दे दिया जाएगा कि वो दीवार क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में हो सकता है ना। तो अब देखो, जैसे हमने ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है ना, तो हमने धीरे धीरे वोल्टेज को क्या किया, बढ़ा दिया। एक सेकेंड गाइस, धीरे धीरे जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आप O से A तक देखें, O से A तक जहां पे फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट का कर्व दिया गया है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो क्या हो रहा है, देखो अभी एकदम कम मात्रा में करंट फ्लो कर रही है, ठीक, वोल्टेज कुछ यहाँ पे है ना, और करंट मेरी यहाँ पे है, बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो कर रही है। लेकिन जैसे एक पॉइंट के बाद मेरा वोल्टेज पहुंचता है, किस पॉइंट के बाद, अब क्वेश्चन ये है किस पॉइंट के बाद, याद करिए जो बैरियर का पोटेंशियल था वो कितना था, सिलिकॉन के लिए था यहाँ पे बैरियर का पोटेंशियल कितना, 0.7 वोल्ट, ओके, और जर्मेनियम के लिए था कितना, 0.3 वोल्ट, ओके। तो अब देखिए 0.7 वोल्ट से जब ज्यादा आप पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है आपको, एक सेकेंड, तो यहाँ देखिए सिलिकॉन के लिए जब आप 0.7 वोल्ट से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, और वो दीवार टूट जाती है और इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो कर पाते हैं। अब वहां पे जिस रीजन पे, ठीक, जिस पॉइंट पे मेरा जो डिप्लीशन रीजन है वो टूटता है उसको बोलते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। अब देखिए अचानक से जैसे 0.7 से हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा वोल्टेज अचानक से बढ़ जा रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, सॉरी करंट जो है मेरी अचानक से बढ़ जा रही है बहुत ह्यूज अमाउंट में, ठीक, और मेरा जो जंक्शन है वो ब्रेक हो गया, अब आसानी से करंट फ्लो कर सकती है। तो इस रीजन में मेरा जो वो है सेमीकंडक्टर या पीएन जंक्शन डायोड है वो कैसा बिहेव कर रहा है, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। तो ये एक फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह लिखा हुआ इन अ फॉरवर्ड बायस
P type of PN junction is connected to positive and N type is connected to negative terminal of the external voltage, है ना। जिससे क्या होता है भाई, ये पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस कर देता है। 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए। इस एक 0.7 वोल्ट के बाद मेरा जो बैरियर होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। मतलब जितना उसका पोटेंशियल है हम उससे ज्यादा प्रोवाइड जब कर देते हैं तब वो क्या कर जाता है, वो दीवार टूट जाती है और टूटने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो ये चीज बता दी गई है आपको फॉरवर्ड बायस में। अब अगर हम रिवर्स बायस देखते हैं तो ध्यान से देखिए रिवर्स बायस कैसे किया जाता है, एकदम उसका उल्टा। अब हमको रिवर्स बायस में क्या करना है, पॉजिटिव के साथ बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देना है और निगेटिव के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देना है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस। ओके, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस। आगे देखिए, जब हम ऐसा करते हैं, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, पी रीजन के साथ। देखिए यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, निगेटिव टर्मिनल बैटरी का पी रीजन के साथ कनेक्ट हुआ है और पॉजिटिव टर्मिनल एन रीजन के साथ कनेक्ट हुआ है। पी रीजन में मात्राएं किसकी ज्यादा है भाई, होल्स की ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव की। और यहाँ पे हम क्या कनेक्ट किए हैं, निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किए हैं। तो होल्स को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ स्टार्ट कर देगा। इधर की तरफ होल मेरा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर अपोजिट टर्मिनल्स हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। उसी तरह यहाँ पे एन रीजन में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया है, क्या कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है। तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक, ये जैसे खींचेगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और विड्थ बढ़ जाने के कारण यहाँ पे क्योंकि दीवार बहुत बड़ी हो गई, अब इसके चलते वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो करती है, किसके कारण फ्लो करती है। रिवर्स बायस में अब आप याद रखिए, पॉजिटिव में क्या प्रेजेंट है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और निगेटिव में क्या प्रेजेंट है, माइनॉरिटी में होल्स प्रेजेंट हैं, है ना, एन रीजन में। अब पॉजिटिव रीजन जो है, पॉजिटिव रीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये मूव करेगा ना। तो और निगेटिव रीजन का जो होल है वो इधर की तरफ मूव करेगा, है ना। तो यहां पे जो करंट फ्लो करती है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो करती है। इसलिए इसकी जो करंट की वैल्यू होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है। किसमें होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिवर्स बायस में करंट किसके कारण फ्लो करती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो करती है। तो एक चीजें ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे वही चीजें लिखी गई हैं कि रिवर्स बायस में पी को हम किससे कनेक्ट करेंगे भाई, निगेटिव से, और एन को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से। इसके कारण क्या होगा, जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जबकि फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता था। ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे करंट फ्लो करेगी बहुत कम अमाउंट में, माइक्रो एम्पियर में। ठीक, और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी गया है, इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स इन द जंक्शन, इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स इन द जंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, एकदम दिमाग पे रखना है। ठीक, नेक्स्ट लिखा है, द रिवर्स बायस अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन एक्ट्स एज अ फॉरवर्ड बायस टू देयर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड हेंस स्मॉल करंट फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या मतलब इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है रिवर्स बायस का, क्योंकि हमने क्या कर दिया, बैरियर का पोटेंशियल बहुत बढ़ा दिया या जो विड्थ है वो बहुत बढ़ा दी, तो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पीएन जंक्शन है वो कैसा बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक ही डायोड को हमने दो तरह बिहेव कराया, कंडक्टर की तरह भी और इंसुलेटर की तरह भी, है ना, जो कि हमने पहले देखा था कि हम उससे कंडक्टर भी बना सकते हैं और इंसुलेटर भी बना सकते हैं। अब जस्ट थिंक दैट कि मान लीजिए कि आपका एक सर्किट है जिसमें आपने बल्ब लगा दिया है ना, उसको आप ऑन करना चाहते हो, यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है ना। तो जैसे ही स्विच को आप ऑन करोगे ये बल्ब क्या करेगा,
ग्लो करेगा। मतलब ये जो सर्किट है वो कैसी बिहेव करेगी, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। लेकिन आप जैसे ही स्विच को ऑफ कर दोगे, ये सर्किट कैसी बिहेव करेगी, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी। तो वही यहाँ पे जो पीएन जंक्शन डायोड है, अगर यहाँ पे हम पीएन जंक्शन डायोड लगा दें और उसको सिग्नल दे दें कि भाई तुम फॉरवर्ड बायस में आ जाओ, तो वो सर्किट को ऑन कर देगा। और उसको हम सिग्नल दे दें कि तुम रिवर्स बायस में आ जाओ, तो वो क्या कर देगा, सर्किट को ऑफ कर देगा। क्योंकि रिवर्स बायस में वो कैसा काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, और फॉरवर्ड बायस में वो कैसा काम करेगा, कंडक्टर की तरह काम करेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है। जैसे हम एक मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको, जो कि आप डेली लाइफ में देखते हो। आजकल गूगल का असिस्टेंट है या एलेक्सा है ना। तो हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं कि हम गूगल्स को बोलते हैं कि गूगल स्विच ऑन माई लाइट, है ना, और गूगल मेरी लाइट को स्विच ऑन कर देता है। और ये सारी चीजें ऑटोमेटेड हैं, है ना। तो ये होता कैसे, जनरली आप जब स्विच को ऑन करने जाते हो तो आपको उठना पड़ता है, उठते हो, फिर स्विच को ऑन और ऑफ करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि आपके जो सारे स्विचेस हैं वो ऑटोमेटिक बिहेव करें, आप बस एक बार बोलो और वो ऑटोमेटिक बिहेव कर जाए। ठीक, यहाँ पे कोई मैकेनिकल चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। ठीक, आप ना हाथ से ऑन कर रहे हो ना ऑफ कर रहे हो, बस बैटरी के टर्मिनल को चेंज किया जा रहा है। और मेरा क्या हो रहा है भाई, पीएन जंक्शन डायोड एक बार कंडक्टर बन जा रहा है, एक बार इंसुलेटर बन जा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, मान लो बोले आप गूगल को कि भाई गूगल मेरी लाइट को ऑन कर दो, तो गूगल क्या करेगा, गूगल एक सिग्नल भेजेगा। वहां पे एक डायोड लगा है या कोई भी एक ऐसा मटेरियल लगा है जो स्विच को ऑन और ऑफ कर सकता है, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल, है ना। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिल गया भैया क्या सिग्नल कि हमको स्विच को ऑन करना है। तो वो क्या करेगा, डायोड या किसी भी जो भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा है उसको फॉरवर्ड बायस में डाल देगा। जैसे फॉरवर्ड बायस में डालेगा वो सर्किट कैसा बिहेव करेगी, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। तो मेरा स्विच ऑन हो जाएगा, और स्विच ऑन होगा तो मेरा बल्ब जल जाएगा। अब हम जैसे गूगल को बोलेंगे कि गूगल स्विच ऑफ माई लाइट, तो स्विच ऑफ माई लाइट बोलने के बाद क्या होगा भाई, गूगल तुरंत सिग्नल भेजेगा और सर्किट को रिवर्स बायस में कर देगा। रिवर्स बायस करने के बाद क्या होगा, सर्किट कैसी बिहेव करने लगेगी, सर्किट का जो स्विच है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। और इंसुलेटर के कारण क्या होगा भाई, मेरी सर्किट ऑफ हो जाएगी और बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा, है ना। तो ये जनरली जो पीएन जंक्शन डायोड है, दे बिहेव लाइक अ स्विच। कैसा बिहेव करते हैं, स्विच की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन हमको इन्हें कहां पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इनकी अलग अलग एप्लीकेशन क्या है। अब देखिए, रिवर्स बायस की जो हम बात कर रहे थे, अब यहां पे क्या होता है, जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, मतलब क्या, पीएन जंक्शन डायोड था मेरा ये, है ना, पी के साथ मैंने निगेटिव कनेक्ट कर दिया और एन के साथ मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। अब इस वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, तो इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव वोल्टेज, है ना, और इसको बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स के चलते कुछ तो करंट फ्लो करती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि मेरा जो जंक्शन है वो बहुत गर्म हो जाता है और जंक्शन ब्रेक कर जाता है। जंक्शन ब्रेक करने के कारण जो करंट या जो करंट फ्लो करती है यहाँ पे, है ना, उसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। ठीक, या ये ऐसा वोल्टेज जहां पे मेरा जो जंक्शन है वो ब्रेक कर जाएगा, उसको बोलेंगे क्या, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक समय आने के बाद मेरा जंक्शन ब्रेक कर जा रहा है और उस वोल्टेज को क्या बोला जा रहा है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इस रीजन को जहां पे मेरी क्या जो जंक्शन है वो ब्रेक कर गया है, उसको बोला जाता है जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच रीजन। क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच रीजन। ठीक, अब देखो, -50 मिली एम्पियर करंट फ्लो करती है जर्मेनियम के लिए और -20 मिली एम्पियर करंट फ्लो करती है सिलिकॉन के लिए। ठीक, तो ये सारे डेटा हैं, आपको लिख लेना है। अब देखो, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। आई जो फॉरवर्ड करंट है वो मिली एम्पियर में फ्लो करती है और जो रिवर्स करंट है वो माइक्रो एम्पियर में फ्लो करती है। ठीक, फॉरवर्ड वोल्टेज V में और रिवर्स वोल्टेज -V में। तो ये सारी चीजें हमेशा याद रखनी है और इसको अच्छे से बना के प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक, अब एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल हम करते कैसे हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए चाहिए होता है हमको ये एपरेटिस। ठीक, ये एपरेटिस चाहिए होता है। इस एपरेटिस में हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले देखिए, यहां पे दो चीजें कनेक्टेड हैं। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है ना,
देखो ये बैटरी के दो चीजें दी गई हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, तो हमने क्या किया, जब हमको डायोड को फॉरवर्ड बायस में करना है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और निगेटिव को निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ये जो नॉब है इससे हम क्या करेंगे, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। जैसे जैसे धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे वो 0.7 किस पे, 0.7 वोल्ट पे पहुंचेगा। अगर ये सिलिकॉन का डायोड है तो, अगर ये सिलिकॉन का डायोड है तो जैसे वो 0.7 वोल्ट पे पहुंचेगा, अचानक से मेरी जो करंट है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम वोल्टेज देख लेंगे भाई कि कितने वोल्ट पे मेरा जो जंक्शन है वो ब्रेक डाउन कर जा रहा है ना। और उसी वोल्टेज के थ्रू हम इस ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक, जैसे पहले मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो पॉजिटिव को एनोड के साथ, निगेटिव को कैथोड के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर हम धीरे धीरे वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाए, क्या हुआ, जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाए, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने के बाद जैसे ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट पे पहुंचा, मेरा जंक्शन ब्रेक कर गया। तो हमने बहुत सारे पॉइंट ले लिए, जैसे ले लिया 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, है ना। तो जैसे जैसे ये सारे पॉइंट हमने लिए, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट लिया, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे, तो सबकी करंट हम नोट डाउन करते गए और उससे मेरा ग्राफ बन गया। और जैसे मैंने 0.7 वोल्ट लिया, या जिस पे भी वो ब्रेक करे, ठीक, वो ब्रेक करेगा तो अचानक से करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, वहां पे हम करंट की वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे और ये ग्राफ हम वहां पे बना सकते हैं। उसी तरह अगर हमको रिवर्स बायस में ये प्रैक्टिकल करना है तो रिवर्स बायस में हम क्या करेंगे भाई, ये देखो रिवर्स बायस का लगा हुआ है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, पॉजिटिव को कैथोड के साथ और निगेटिव को एनोड के साथ कनेक्ट कर देंगे और रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे, क्या होगा भाई, धीरे 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 वो कम अमाउंट ऑफ करंट देता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे मेरा जंक्शन जो है वो ब्रेक कर जाएगा और अचानक से करंट की जो वैल्यू है रिवर्स करंट की, वो इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो इस एपरेटस से हम क्या कर सकते हैं, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व है वो बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो आपका एम मीटर होता है उसको हमको सीरीज में लगाना होता है और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमेशा ध्यान पे रखनी है, वोल्ट मीटर पैरेलल में और एम मीटर सीरीज में। आप जब कॉलेज आओगे तो मैं ये प्रैक्टिकल आपको करके एक बार दिखा दूंगा। फिलहाल आप इसको देख लें, अच्छे से नोट डाउन कर ले, है ना। और यहाँ पे देखिए एकदम लास्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि सेमी कंडक्टर कंटेन 2 टाइप्स ऑफ मोबाइल चार्जेस, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे पॉइंट एकदम लिख लें आप कि क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक, इन पॉइंट्स को एकदम अच्छे से लिख लें कि इनसे आप ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको सब लिख लें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have not subscribed the Electrical for All, please subscribe for the latest video. Thank you so much.